मेरे शोरूम के सामने बिल्कुल स्पार्किंग हुई है। इवन मैंने BSS को कंप्लेंट भी किया था कि सर मेरा कपड़ों का शोरूम है, आप इसकी तार को थोड़ा गैपिंग भी दीजिए। जब इन्होंने यहाँ गैपिंग नहीं दी है तो यहाँ मेरे शीशे लगे हुए थे, जो कि स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग होने के बाद सारे शीशों में ब्लास्ट हुआ और अंदर मेरे सारा स्टॉक पड़ा था और सारा स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो हो चुका। जंक्शन मीटर्स भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्ली सब कुछ सही था, सब कुछ सही है, वहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं हुई है। इवन सारे ACs भी परफेक्टली फाइन है। जो भी दिक्कत हुआ यहाँ स्पार्किंग हीटिंग में 3 फेज़ में जो आग लगी वो सारा का सारा BSS का प्रॉब्लम था। मेरा मेन सेफ्टी था कि जो स्टाफ है वो सबसे पहले बाहर है, अगर बचाने को तो मैं कुछ बचा सकता था। गवर्नमेंट का जंजाल देखो आप, कितना पोलिंग पे हो रखा है, यहाँ से देखो वहाँ से देखो, जो कि वायर यूज्ड भी नहीं है वो भी सारी की सारी वायर्स ये देखो आप पूरा का पूरा हो रखा है। तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इसको प्लीज़ ठीक करवाइए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अनफॉर्चुनेटली नुकसान तो सारा का सारा हमारा ही होगा, नुकसान तो किसी का होगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त मेरी मौजूदगी रजौरी गार्डन मेन मार्केट में है, जहां पर रविवार के दिन एक बिल्डिंग में आग लगी थी। आप तस्वीरें देखिए, उस वक्त की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी जब धू करके जो है पूरा ये आग लग रहा था। और आज हम 2 दिन बाद इसलिए पहुँचे हैं ताकि पता लगा सकें, जानकारी मिल सके कि इस आग लगने की असली वजह क्या थी। बहरहाल आपको बता दें कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी, नीचे तक पहुंच गई और कपड़ों का ये शोरूम था और दुकानदार का जो नुकसान है वो लाखों में हुआ है। और 2 दिन हो गए इस पर क्या कुछ जानकारी इकट्ठा हुई है ये जानने के लिए खुद मेरे साथ दुकान के मालिक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ खुराना है। ये मेरी मदर का शोरूम है, भारती खुराना का। कितना पुराना शोरूम है? ये मोर देन 10 ईयर्स से शोरूम है यहाँ पे। अच्छा। और मैंने 2-3 बार BSCS को बोला भी, तो मैं आपको कैप्चर भी दिखाता हूँ जो रूट कॉज हुआ है शोरूम का, कि जो 3 फेज़ की वायर है जो कि बिल्कुल मेरे शोरूम के साथ चिपकती हुई जा रही है और जो कि बिल्कुल मेरे शोरूम के साथ आप देख सकोगे कि बिल्कुल शोरूम के साथ बिल्कुल एंगेज हो रखी है तार। और आप देखिए वहाँ पे जहाँ स्पार्किंग हुई है आपकी जो 3 फेज़ की तार में, मेरे शोरूम के सामने बिल्कुल स्पार्किंग हुई है। इवन मैंने BSS को कंप्लेंट भी किया था कि सर मेरा कपड़ों का शोरूम है, आप इसकी तार को थोड़ा गैपिंग भी दीजिए। जब इन्होंने यहाँ गैपिंग नहीं दी है तो यहाँ मेरे शीशे लगे हुए थे, जो कि स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग होने के बाद सारे शीशों में ब्लास्ट हुआ और अंदर मेरे सारा स्टॉक पड़ा था और सारा स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो हो चुका। इवन जो मेरा शोरूम है ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो सारा का सारा ब्लास्ट हो गया। और ऊपर से जितने भी अंदर के इंडोर AC से वो भी सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो शोरूम में कुछ भी नहीं बचा। इवन सारी की सारी गलती अब आप मुझे बताइए किसकी हो सकती है। और जितने भी BSCS को बोला, जितना भी मैंने BSCS को बोला कि ये 3-4 बार मैं बोल भी चुका हूँ कि कंप्लेंट भी करी मैंने इनको कि इसको ठीक करवाइए, तो कोई सुनवाई नहीं है। और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि सर ये तार ऐसी ही रहेगी, इस तार को अगर आपको कुछ करवाना है तो आप ऊपर हायर ऑफिसर में बोलिए। और मैं फायर वालों ने कंफर्म किया है कि यहीं से स्पार्किंग होगा। बिल्कुल यहीं से स्पार्किंग हुई थी। इवन आपको दिख भी रहा होगा शॉर्ट से कि स्पार्किंग जब यहाँ से जला है तो उसके बाद तार यहाँ से मेरा AC की तार अंदर जा रही थी, तो AC की तार के पे स्पार्किंग हुई। फिर जो शीशे लगे हुए थे सारे शीशे आपको दिख रहे होंगे, सारे के सारे ब्लास्ट हुए। जब शीशे सारे ब्लास्ट हुए, सारा स्टॉक जो अंदर पड़ा हुआ था सारा का सारा स्टॉक जल चुका है मेरा। तो ये जब आग लगी तो सर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे आपके पास? मेरे पास टोटल 8 सिलेंडर्स थे। एज़ पर नॉर्म 6 सिलेंडर्स होने चाहिए, क्योंकि जो मेरा एरिया है वो अंडर 500 स्क्वायर फीट के यार्ड से है। मैंने उस 6 की बजाय 8 सिलेंडर, और इवन जो मेरे साथ के जो नेबर्स थे उन्होंने भी अपने सिलेंडर्स दिए थे। बट आग इतनी पकड़ चुकी थी कि वो 6 की जगह 10 भी लग चुके थे, बट आग नहीं बुझ पाई थी। तो इसलिए मैंने फायर ब्रिगेड को पहले ही कॉल कर दिया ताकि नीचे के शोरूम बच जाएँ। और भगवान का शुक्र है कि नीचे के शोरूम जितने हैं उनके किसी की स्टॉक्स हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये एज़ पर बीइंग अ ओनर मेरी मदर ने सबसे पहले अपने स्टाफ को बचाया, कि उन्होंने कहा कि आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर कुछ उनको दिक्कत हो जाती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो वी वांट कि सब सेफ्टी रहे। स्टॉक जो है तो जो होना था वो हो गया। क्या क्या सामान अंदर रखा हुआ था सर? सारा ही सारा स्टॉक था, जितना भी ब्राइडल वेयर्स के लहंगास थे, गाउन से, सारा का सारा जो स्टॉक अंदर था वो सारा का स्टॉक खत्म हो चुका है। ज्वलनशील था एक तरह से, सब कुछ खत्म हो चुका है, वो कुछ भी नहीं बचा उसमें। क्या मांग करेंगे आप गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट से ये मांग करूंगा कि यहाँ पे हर साल ये आग लगती है। पहले यहाँ लगी, लास्ट टाइम इस वाले शोरूम पे आग लगी थी, उससे पहले गेवे बेकर्स में आग लगी थी, और अभी आपको पता है रिसेंटली मालवीय नगर में भी आग लगी है। कितने जब भी हुआ है ये हुआ है कि हीटिंग ऑफ द वायर्स। गवर्नमेंट का जंजाल देखो आप, कितना पोलिंग पे हो रखा है, यहाँ से देखो वहाँ से देखो, जो कि वायर यूज्ड भी नहीं है वो भी सारी की सारी वायर्स ये देखो आप पूरा का पूरा हो रखा है। तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इसको प्लीज़ ठीक करवाइए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अनफॉर्चुनेटली नुकसान तो सारा का सारा हमारा ही होगा, नुकसान तो किसी का होगा नहीं। कितनी गाड़ियाँ आई थी बुझाने वाली? अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 फायर ब्रिगेड्स आई थी। आई थी? नहीं, मैंने जब फ़ोन किया था उसके अराउंड 15 to 20 मिनट्स के अंदर वो पहुंची थी। तब तक 90% जो जल चुका था।
ऑलमोस्ट ये तो सारा ब्लास्ट हो ही चुका था, क्योंकि कपड़ों का है तो कपड़े तो एक के बाद एक आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा, तो सब कुछ जल चुका था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने स्टाफ को बाहर कर दिया था कि मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप पहले बाहर आइए, ताकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो बिल्कुल कैमरामैन एक बार दिखाए, ये BSES के खंभे हैं और इनके ऊपर तारों का जंजाल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पिलर्स के ऊपर जंजाल बना हुआ है। और जो दुकान का मालिक है उनका ये कहना है कि जो स्पार्किंग हुई है BSES के वायर में, उसकी वजह से पूरी आग पकड़ी है। हालांकि इनके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस थे, सिलेंडर थे, लेकिन वो काम नहीं आए क्योंकि इतनी जल्दी से पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मीडिया में लोग कह रहे थे कि AC ब्लास्ट हुआ है, कुछ ब्लास्ट हुआ। आप ACs भी चेक कर सकते हैं, सारे ऊपर के ACs मेरे बिल्कुल प्योरली सारे के सारे सही हैं। सारे के सारे जो ACs हैं वो सब के सब सही हैं। इवन जो मेरा जंक्शन है मीटर का अपना, उसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, वहाँ भी कोई स्पार्किंग नहीं हुई, क्योंकि हर कोई अपना अपना व्यू देने लगा था कि कोई कैसे हुआ कैसे हुआ। इवन आप अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो मेरा आप जंक्शन मीटर्स भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्ली सब कुछ सही था, सब कुछ सही है, वहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं हुई है। इवन सारे ACs भी परफेक्टली फाइन है। जो भी दिक्कत हुआ यहाँ स्पार्किंग हीटिंग हुआ, हीटिंग में 3 फेज़ में जो आग लगी वो सारा का सारा BSES का प्रॉब्लम था। और इवन मैंने अभी JE को भी कंप्लेन करी हाई लेवल पे, वो भी कह रहे हैं कि हम आगे देखेंगे। उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप ये 3 फेज़ की जो वायर है, ये वायर आप प्लीज़ इसको गैपिंग से डालो कि कल को मेरा नुकसान और ना बढ़ जाए, क्योंकि वायर तो आपको पता ही कि कभी भी हीट हो सकती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो ये फायर डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि इसी वजह से लगी है आग? फायर डिपार्टमेंट जब आई थी यहाँ पे तो उनको दिख गया था यहाँ पे कि बाहर से पहले जब आग लगी तो उनको सब दिख गया था यहाँ से कि कोर्ट में कुछ दिया है रिटर्न में उन्होंने कि भाई BSES की वजह से आग लगी? वो पूरा का पूरा रिपोर्ट बना रहे हैं, उनको दिखाया, वो पूरा का रिपोर्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि जब अंदर थे उनके पे अंदर पहले उनको धुआं स्मोक आई है, AC के थ्रू अंदर स्मोक आई है कि अंदर कोई धुआं आ रहा है। तो बाहर से उन्होंने शीशा खोल के देखा तो वो AC की आग से लग के अंदर आया। तो आग जो अंदर आई है तो 5-6 मिनट के बाद अंदर आग पकड़ी गई। AC वगैरह सब ओके हैं आप? ऑल ACs आर ओके, आप चेक भी करवा सकते हैं। वो मेरे 3 AC लगे हुए हैं, वो पूरे ओके हैं। वहाँ पीछे लगा हुआ पूरा ओके AC है, जहाँ पे वो लगा हुआ है वायर, वो भी सब ओके है। और इवन मैं आपको मीटर के जंक्शन दिखा सकता हूँ, वो भी पूरे ओके हैं। तो मीटर का जंक्शन ये दिखाएंगे। और हमारे आने की का पर्पस यही था कि एक्चुअल जो रीज़न है आग लगने का उसका पता लगाया जा सके। जो दुकान के ऑनर है उनका कहना है कि BSES की वजह से, BSES की वायरिंग है उसकी वजह से जो है पूरी आग लगी है। BSES की जो आउटर वायरिंग है, नॉट इंटरनल वायरिंग, मैं अगेन रिपीट करूँगा, आउटर वायरिंग। इंटरनल वायरिंग जो है BSES की आप चेक कर सकते हो कि कोई स्पार्किंग नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो भी इंटरनल बिल्डिंग के मीटर इधर लगे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग के मीटर हमने पूरा सेफली करा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। हमने जंक्शन एंड ऑल पूरा सेफली करा हुआ, आप दिखा भी सकते हो। एमसील वगैरह उस टाइम कुछ नहीं गिरी? कुछ नहीं गिरा था, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सेफली प्रिक्योर्ड है। तो आप देखिए पूरा पैनल इनका जो इंटरनल वायरिंग है BSES की, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस इनकी बिल्डिंग से सटे हुए जो BSES के वायर जा रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि स्पार्किंग हुई और बहुत तेज़ी से। पोलिंग में वायर्स हैं जो भागे 3 फेज़ की वायर का जंजाल है, वो हर बार, इवन आज नहीं लास्ट ईयर भी इस सामने वाले शोरूम पे आग लगी, उससे लास्ट ईयर गेवे बेकर्स है, वहाँ भी पोल में स्पार्किंग होती है। क्योंकि पोल में इतनी ज़बरदस्त स्पार्किंग होती है 3 फेज़ में कि कुछ भी जो पास में होगा तो आपको पता ही है वो बच नहीं सकता, क्योंकि 3 फेज़ इज़ वेरी हाई वोल्टेज। किसी को चोट वोट तो नहीं आई सर? सब कोई कैजुअलिटी नहीं है, हमने सबको पहले बाहर कर दिया था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बिल्कुल कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि जो इंसान है उनको बचाया जा सके। अब आप देखिए ये नुकसान की तस्वीरें हैं। बेचने के लिए लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है माल लेकर आते हैं, सामान लेकर आते हैं और ये जलकर राख हो जाता है। गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दुकान की दिखा रहे हैं। ये कपड़ों की दुकान थी, लहंगा, सूट, साड़ी, सलवार सब कुछ यहाँ पर मिला करता था, लेकिन अब आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। कैमरामैन अंदर तक जूम करके दिखाए, ऊपर पूरा फ्लोर था और यहाँ से नीचे उतरने का जो है रास्ता था। दुकान का मालिक बता रहा है कि उनकी मदर यहाँ पर थी, सबसे पहले उन्होंने लोगों की जान बचाने की को प्राथमिकता दी और लोगों की जान बच जाए उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएगी। और यही वजह है कि किसी कोई खरोच तक नहीं आई, लेकिन जो सामान है वो पूरा जलकर राख हो चुका है। अब सवाल यही है कि BSES की जो वायरिंग है, जो बिल्डिंग से सटी होती है, खंभों पर तारों का जंजाल होता है, उसकी वजह से जो आग लगती है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यकीनन इन लोगों की गलती नहीं है तो कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। सर, इसकी लड़ाई आप लड़ेंगे, कानून का सहारा लेंगे इसमें, अदालत का? सर बिल्कुल, मैं कोर्ट का, अदालत का बिल्कुल सहारा लूँगा, क्योंकि मेरा तो एक भी स्टॉक नहीं बचा, जैसे आप देख पा रहे हैं। क्योंकि मेरा मेन सेफ्टी था कि जो स्टाफ है वो सबसे पहले बाहर आए। अगर बचाने को तो मैं कुछ बचा सकता था, पर मेरा ये था कि कुछ छत गिर जाए, कुछ गिर जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग बढ़ चुकी थी कि मैंने सबसे पहले अपने स्टाफ को बाहर कराया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? सर जो मेरा स्टॉक ऑन पेपर्स है, अगर मैं कैलकुलेशन तो अभी मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरा स्टॉक अभी मैंने देखूंगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा कितने का स्टॉक, बट मेरा कुछ भी स्टॉक बचा नहीं है।
कुछ भी स्टॉक नहीं बचा। अगर अप्रॉक्सीमेट लगा के चलूँ तो मेरा 15-20 लाख का जो स्टॉक था वो तो सारा ही खत्म हो चुका है। और ज़रूरी कागजात वगैरह सब कुछ? सर वो मेरा ऑफिस था जिसमें कागजात मेरे उसके लॉकर के अंदर थे, वो लॉकर मेरा बच गया तो मैंने सेफली उसको बाहर निकाल लिया है उसको। तो बाकी अगर आप देखना चाहें तो मेरा जो मेन जो ये 3 फेस का जंक्शन जा रहा है वो यहाँ पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, जो मेन यहाँ पे, इवन वहाँ पे भी आप अगर कैमरा घुमा के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो वो पूरा पूरा क्लियर्ड है। वो फैन के नीचे मेरा जंक्शन है, पूरी एमसीबीज क्लियर है कि कहीं शॉर्ट सर्किट पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं हुआ। यहाँ तो आप देख ही पा रहे हैं कि ये मेन जंक्शन जा रहा है, तो यहाँ तो कहीं मेरी आग पकड़ी नहीं, मेरा जो खत्म हुआ है पूरा का पूरा ऊपर का ही सारा खत्म। तो देखिए ये एमसील लगी हुई हैं और इसमें स्पार्किंग नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। इंटरनल जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ ओके हैं, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो एमसील हो, चाहे वो जंक्शन पैनल हो, सब कुछ ओके है। इनका कहना है कि बाहर इसी जगह पर यहाँ पर सटी हुई वायर जा रही है, आउटर वायर है BSES की, उसमें स्पार्किंग होती है, उसके बाद AC की वायर में स्पार्किंग पकड़ती है और कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ जाती है। ये पूरा चमचमाता हुआ एक वक्त शोरूम था, अब यहाँ पर आपको सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे वो कपड़े हों, चाहे फर्नीचर हो, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। यहाँ से आया था, यहीं से आग आया था, ये शीशा फटा और यहाँ सारी आग। अच्छा। तो देखिए यहाँ से बाहर वायरिंग जो BSES के है स्पार्किंग हुई और जो शीशा है वो फटा है और उसके बाद अंदर आग पकड़ी है। यहाँ पर लकड़ी वकड़ी रखा हुआ था, उसमें आग लगी है? नहीं, लकड़ी तो देखो आप सब बच गई, तो वो शीशा फटा तो ऊपर मेरे यहाँ लहंगे लगा हुआ था, स्टॉक लगा हुआ था। लहंगों में सबसे पहले लहंगों ने आग पकड़ा और सारा का सारा पीछे से ही आप देख रहे हो, पहले पकड़ता हुआ गया और सारा पीछे ख़त्म करा उसने। और ये जो AC था वो पूरा प्लास्टिक पिघल गया, पूरा AC देखो, पूरा का पूरा AC बचा हुआ है, सारा AC का प्लास्टिक पिघल गया और सारा AC पूरा का पूरा वैसे ही का वैसे ही रखा गया, क्योंकि हीट इतनी हो गई थी कि सारा प्लास्टिक देखिए सारा गल गया। कैसे, मतलब जो स्टाफ था, कितना स्टाफ था उस टाइम पे दुकान में? 8 to 10 स्टाफ था। सबसे पहले स्टाफ इवैक्यूएट करा और जो क्लाइंट्स से उनको भी सबसे पहले बाहर भेजा कि क्लाइंट्स आप पहले बाहर जाएं, ताकि हम पहले सारा सिक्योरिटी पहले सारा का सारा वो करें, ताकि फिर वो, बट वो इतना सारा कपड़ा का सारा था कि सारा का सारा कुछ भी नहीं बच पाया। सर जो बाकी दुकानें हैं और भी जगह आग लगने घटनाएं आती हैं, आपका तो चलो नुकसान हुआ है, उनको कोई आप मैसेज देना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें? सर मैं यही मैसेज देना पाऊँगा और अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप जितनी भी वायरिंग्स हैं उसको प्रॉपरली करिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हर जगह जब बिल्कुल हाई टेम्परेचर होता है समर टाइम पे, इतनी ज़्यादा जो वायर्स होती हैं वो हीट अप हो जाती हैं, तो उसको एटलीस्ट इतना तो प्रोटेक्टेड रखिए कि शोरूम से आप देख पा रहे थे कि मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल शोरूम से इतने गैपिंग भी नहीं है कि उसमें हवा तक भी आ पाए। तो मैं चाहूँगा कि प्रॉपरली उसको मेंटेन करा जाए कि कल को कुछ इशू होता है, कुछ होता है, ताकि हमारी शोरूम में इशूज़ एक्चुअली कुछ भी स्पार्किंग ना हो। बाकी मैं सभी शोरूम से यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी वायर्स के जो बाहर हैं वो सब चेक करवाइए, प्रॉपरली चेक करवाइए, ताकि कभी भी किसी को इतनी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो बिल्कुल जब शुरुआत आग की होती है और मीडिया वाले पहुँचते हैं, सोशल मीडिया वाले पहुँचते हैं, तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाजे से उसकी वजह बताने लगते हैं। भैया ने अच्छा किया हमसे बात की और इसकी एक्चुअल जो वजह है वो हमें बताई। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हवा में जो खबरें बनाई जाती हैं उन पर ध्यान न दें, फैक्ट के साथ जो खबरें बनाई जा रही हैं उन पर आप ध्यान दें। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।